देखिए क्लास 10 का प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए दिया हुआ है 1-5 और बी दे दिया है -4-5। इसको मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष पर, जब एक्स अक्ष की बात होगा तो एक्स अक्ष की जब बात होगा तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स और जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, और वाई अक्ष पे क्या होगा, तो जीरो और वाई होगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पे मूल बिंदु क्या होगा, तो जीरो एक्स होगा, बात समझ आ रही, सॉरी एक्स अक्ष एक्स जीरो होगा और वाई बिंदु पे क्या होगा, तो जीरो और वाई होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अब चेक करिएगा समझ में आ जाएगा आपको। तो इस विभाजन के बिंदु निर्देशांक, सबसे पहले तो इसका निकालना पड़ेगा, हम लोग को क्या निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो अनुपात जब भी पूछा जाता है तो अनुपात हम लोग के अनुपात 1 मान करके चलते हैं, ठीक है। और अब लगाना है विभाजन सूत्र, ए दे दिया है यहाँ पे और बी यहाँ पे ये दे दिया है, मान लो ये बी था और इसको हम पी कह दिए, ठीक है। ए दे दिया है, बी दे दिया है, पी अपने मन से एक्स और जीरो, चूंकि एक्स अक्ष पे बोला है, एक्स अक्ष पे बोला है तो एक्स और जीरो ले लिए, और अनुपात किस अनुपात में बोला है, तो हम लोग मान लिए कि अनुपात 1 में। यहाँ लिख देते हैं, माना कि बिंदुओं ए 1-5 तथा बी -4-5 को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ विभाजन सूत्र बोलिए, विभाजन सूत्र m1 x2 m2 x1, यही ना, m1 प्लस m2, फिर से यहाँ होगा m1 y2 m2 y1, फिर m1 प्लस m2। ये सूत्र तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, के को इसको गुना कर देंगे, है ना, इसको जैसे हम लोग सीखे थे, अगर नहीं तो इसको करेंगे, जैसे m1 का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, इसको x1 इसको कहेंगे, y1 इसको कहेंगे, ये m1 है और ये m2 और ये x2 है और ये y2, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, विभाजन सूत्र जहां पे है उस जगह पे लिखना है तुमको x और 0। ये विभाजन सूत्र जो होता है ये x और y के फॉर्म में होता है, तो x और y के जगह पर x और 0 लिखना है, तो x और 0 ये हो गया, x और 0, और m1 बोलिए कितना है, के मल्टीप्लाई किया गया इसको x2 से, ये दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, गुना का संबंध है, तो यह x2 से, तो x2 कितना है -4, इसको गुना कर दिए, प्लस प्लस बीच में है m2, बोलो m2 है 1 और इसको फिर गुना किया गया x1 से, यानी कि 1 से, और फिर इसका m1 m2, m1 कितना है k प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे m1, m1 कितना है k, इसको गुना किया गया y2 से, तो y2 को कितना है 5, और फिर है m2, तो m2 है 1 और इसको फिर y1 से गुना किया गया, तो y1 है -5, फिर यहाँ होगा k प्लस 1। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना तुमको। फिर देखते हैं, k को -4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा -4 k, और 1 को 1 से कर देंगे, क्या हो जाएगा 1, k को ये तो ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसको लिख देते हैं x और 0, k को 5 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5k, और 1 को -5 से करेंगे, क्या हो जाएगा -5, और -5 और यहाँ पहले से प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ k प्लस 1, ठीक है। अब जो है इसको इसके बराबर ले लेंगे और इसको उसके बराबर ले लेंगे, शुरुआत वाला, जैसे x को हम बराबर ले लिए, x बराबर ले लिए -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1, और इस 0 को बराबर ले लिए यहाँ पे
5k-5 k+1। यहाँ तक कोई परेशानी? अब देखते हैं, इसको इससे गुना करना होता है तो इसको इससे गुना करेंगे और यहाँ पे इसको इससे गुना करेंगे। इससे पहले हमको k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू लगा देंगे तब x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब ऊपर से गुना कर दिए, ऐसे जब गुना हुआ ये, तो पूरा का पूरा 0 हो गया और यहाँ हो गया 5k-5। अब इस 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 5k का वैल्यू अगर हम 5 लिख दें कोई कष्ट है क्या? अब ई दोनों के बीच क्या संबंध है? गुना का। उस पार जाएगा क्या हो जाएगा? भाग। 5/5 यानी कि k का वैल्यू हो गया 1। अब k का वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग इसके जगह पर, तो x बराबर हो जाएगा -4 गुना 1+1 और यहाँ पे k का वैल्यू 1+1। अब -4 गुना 1 कितना हो गया? -4 +1 और बटे में 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -3/2। x का वैल्यू हो गया -3/2 और k का वैल्यू हो गया 1। अब ये तुम्हारा निकल गया है, ये बिंदु भी निकल गया। इसको सॉल्व करो, माने उतारो इसको। हाँ देखो, लास्ट चांस है, एक बार और समझा देते हैं। अनुपात निकालने के लिए बोला है, जो सवाल पूछा जाता है उस पे ज्यादा गौर करना है, जो दिया है उस पे गौर करना है। तो जो दिया सवाल जो पूछा है कि अनुपात निकालना है, और जब भी अनुपात निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग अनुपात k/1 मान लेते हैं, ठीक है। अब k/1 मान लेंगे, k/1 मान लेंगे, ठीक है। आगे बोलता है ए दिया है, यहाँ पे ए बिंदु और बी बिंदु भी दे दिया मान लो। अब पी अपने मन से हम माने हैं क्योंकि सवाल में बोला गया है एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष बोलता है उस समय आपको एक्स अक्ष पे एक्स और 0 लेना है, और जब वाई अक्ष सवाल में बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया वाई अक्ष, तो समझ लेना है कि वाई का निर्देशांक लेना है, और वाई का जो होगा वो सेकंड में वाई होता है ना, तो यहाँ वाई होगा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 0। यही चीज है इसका ढांचा। अब मान लिए कि ये और ये इसको किस विभाजित कर रहा है? k/1 में। तो विभाजन सूत्र लिखे और विभाजन सूत्र लिख करके हम लोग क्या किए? इसको सॉल्व किए। कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं हुआ है, सारा काम इसी से है। x और y के जगह पर 0 और x और 0 लिख दिए और सारा सॉल्व किए हैं। बस ध्यान यहाँ ये रखना है कि इस x जो शुरुआत वाला है, जो शुरुआत वाला है, x को इसके बराबर ले लेना है और 0 को इसके बराबर ले लेना है और यहाँ काम करेंगे। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ देखो, यहाँ k भी है और x भी है, k भी है x भी है। दो चीज एक साथ कैसे फाइंड होगा? नहीं ना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरा पहले बना लिए जिससे हम लोग का k का वैल्यू पता चल गया। अब k का वैल्यू जैसे पता चला, यहाँ रख दिए, उसको यहाँ रख दिए तो x का वैल्यू निकल गया। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बोला कि बिंदु का निर्देशांक भी निकालिए, तो ये बिंदु का निर्देशांक माने p का निर्देशांक, तो p का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बोलो, x के जगह पर -3/2 और यहाँ 0, यही ना होगा कि दूसरा हो जाएगा? यही हो जाएगा। यही है कुल मिला करके। अभी बोलो, डाउट है कुछ तुम लोग को? आप खुद में बोलिए। 3/2 और 1 0 ही होगा ना, क्योंकि ये पहले से 0 फिक्स होता है यहाँ। चलिए देखिए 6 नंबर क्या लिखता है? यदि बिंदु 1, 2, 4 वाई, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालना है। x और y सबसे पहले इसको छाप देते हैं ताकि समझ में आ जाए करना क्या है। ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। नाम रख दिए इसका a, b, c और ये d। a के जगह पर लेना है मान लो 1 और 2, b के जगह पर है 4 और y, c के जगह पर है x और 6, d के जगह पर 3 और 5। ये 4 बिंदु हो गया। अब समझना ये है कि इसका जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण जो दोनों ऐसे कटेगा, मान लो a और c को मिला दिए
और डी और बी को मिला दिए। ए और सी जो होगा वो ये बराबर अनुपात में बांटता है, यानी कि ए और सी को जब विकर्ण को काटा जाता है ना, समांतर चतुर्भुज में जब विकर्ण बनेगा तो विकर्ण को दोनों तरफ से जब काटता है तो वो मध्य बिंदु में काटता है, दोनों बराबर कटता है, यानी कि ये इधर और इधर दोनों बराबर होगा, ये इधर और इधर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब एक बात बता कि हमको ये अगर निकालना है ये दूरी विकर्ण का, और इसके बीच में दोनों ये यहां से यहां तक जितना है उतना ही यहां से यहां तक है, दोनों मध्य है, दोनों बीच है, तो ये दोनों बराबर हो गया 1:1 में। या तो तुम अनुपात लगा करके सूत्र बना लो, माने विभाजन सूत्र से, या मध्य बिंदु सूत्र लगा करके सॉल्व कर लो। तो अगर हम AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु AC क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटे 2, और फिर y1 प्लस y2 बटे 2, ये है मध्य बिंदु का सूत्र। तो x1 ये हो गया और x2 यही हो गया ना, x1 ये x2 ये, तो x1 एक, x1 कितना है 1 और x2 कितना है x बटे 2, और फिर y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6 बटे 2। अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको ताकि कंफ्यूज ना हो। ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। फिर से एक बार देख लेते हैं ट्राई मार के, x1 प्लस x2, x1 1 और x2 x फिर बटे 2 है, x1 y1 1 y1 2 और फिर से y2 6 फिर बटे 2, x1 प्लस 1 बटे 2 करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो x1 1 प्लस x बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 8 बटे 2, यही ना होगा। तो x 1 प्लस x बटे 2 और ये हो गया 6। अब इसका फाइंड करो, 4 होगा ना 4। अब इसका फाइंड करना, फाइंड करिए। तो AC निकल गया ना ये तुम्हारा, इसका मध्य बिंदु निकल गया ये, ठीक है, और इसका भी मध्य बिंदु एक ही ना होगा, एक ही जगह ना कटेगा। बात समझ में आ रही है, एक ही बराबर क्यों लिया जा रहा है वो सवाल है। तो इसको देखो, पहले ये निकाल लिए, अब ये निकालते हैं। तो इसका जो है BD का मध्य बिंदु बोलो, मध्य बिंदु BD। फिर से सब सूत्र होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहां तक कोई परेशानी, ये सूत्र है। अब लेंगे ये दोनों, हम इसको x1 का दिए, इसको y1 का दिए, इसको x2 का दिए, इसको y2 का दिए। x1 हो गया 3 प्लस 4, तो हो गया 3 प्लस 4 बटे 2, और इधर हो जाएगा y1 कितना है 5 प्लस y, तो हो जाएगा 5 प्लस y बटे 2, ठीक है। 4 3 7, 7 बटे 2, और ये हो गया 5 प्लस y बटे 2, ठीक है। अब समझना बात करना, अब क्या है यहां से दिक्कत होता है। सवाल यह है कि सर दोनों को बराबर कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो दोनों का मध्य बिंदु जो होगा एक ही ना होगा। बात समझ में आ रही है, मध्य बिंदु जो होगा दोनों का एक ही होगा। एक ही जगह जब कटा है, एक ही जगह जब कटा है
तो ये जो इसका जो शुरुआत है x प्लस 1 + x/2, इसको इसके बराबर ले लो, शुरुआत वाला सेकंड वाला, और इसको जो है उसके बराबर ले लो। जैसे हम यहाँ ले लिए, समझिए x प्लस 1 + x/2, इसको ले लिए हम किसके बराबर, 7/2 के बराबर, इसके बराबर। और ये जो 4 आया है इसको ले लिए सेकंड वाला बराबर। फर्स्ट में जोड़ दो, सेकंड में, बस समझ आ रही है, पहला में और दूसरा में, इसको बराबर कर दिए। अब करो इसको सॉल्व, ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, बराबर के आर पार समान कट जाता है, तो हो गया 1 + x = 7। इसको उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, 7 - 1, क्योंकि ये प्लस है उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6। इधर देखते हैं, इसके नीचे कुछ ना था, 1 लगा दिए और क्रॉस गुना कर देंगे, y को 2 से कर देंगे, ये 4 है क्या, 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर 5 + y। अब इधर ले आए इसको, तो 8 घटा 5 बराबर y, तो y का वैल्यू कितना हो गया, 3। बोलिए यहां तक कोई परेशानी। तो x और y का वैल्यू पूछा है सवाल में, बोला है कि x और y का मान निकालिए। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। जो 4 बिंदु दे दिया है, इसको समांतर चतुर्भुज का 4 शीर्ष हम मान लिए, ये शीर्ष पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बोला समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y निकालिए। समांतर चतुर्भुज का एक क्वालिटी ये होता है कि इसका जो विकर्ण एक दूसरे को काटता है, वो एक ही, माने इसको बराबर बराबर मध्य बिंदु में काटता है। तो ये और ये दोनों मध्य बिंदु के सूत्र से सॉल्व हो गया यहाँ पे, और ये भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु सूत्र के सॉल्व हो जाएगा। और दोनों का मध्य बिंदु एक ही है, इसलिए हम लोग इसको बराबर ले लिए इसका, और इसको बराबर ले लिए इसका, और दोनों को जब सॉल्व किए तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट है क्या, नहीं ना, पक्का। चलो फिर करो, ठीक। तो अगला सवाल ये है, बिंदु ए के निर्देशांक निकालना है। बिंदु ए का निर्देशांक निकालना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है, और जिसका केंद्र 2-3 है, और बी का निर्देशांक भी दे दिया। यानी कि सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, और वृत्त का ये क्या हो गया, व्यास हो गया, और व्यास क्या है, ए और बी, और ये है केंद्र। बात समझना, जिसका केंद्र है 2 और -3, केंद्र लिख दिए। अब बी है, बी का निर्देशांक है 1 और 4। ए का निर्देशांक तुमको निकालना है, सवाल में लिख दिया कि ए का निर्देशांक ज्ञात करिए, लिखा हुआ है ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ए का निर्देशांक क्या मान लेंगे हम लोग, मान लिए अपने मन से x और y, ठीक है। अब एक बात हमको बता, व्यास और केंद्र के बीच का जो दूरी होगा वो दोनों के बीच में बराबर होता है। यानी कि ये जो होगा वो एकदम मध्य में है, यानी कि ए, और अगर इसको हम पी कह दें, ए पी और पी बी दोनों बराबर होगा, यानी कि मध्य में है। सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये बीच में ना होगा जी, केंद्र क्या होगा, बीच में होगा, बीच में होगा, इसका मतलब मध्य में होगा, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र बोलिए, मध्य बिंदु सूत्र x1 + x2 बटे y1 + y2 बटे 2। m कहाँ है रे, x1 कितना है, x1 यही हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब मध्य बिंदु ये दिया हुआ है 2 और -3, यहाँ लिख देंगे 2 और -3 बराबर x1 कितना है, x, और y1 है, सॉरी x2 है 1। तो इसको लिख सकते हैं x + 1 बटे 2। बोलिए हाँ या ना, जाइएगा जा। y1 क्या है, y1 है y प्लस कितना, 4 बटे 2। अब फिर से वही कंडीशन है, इसको पहला के बराबर लो और इसको दूसरा के बराबर ले लो। तो इसको अगर इसके बराबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 बटे 2 बराबर ले लो 2 का, इधर y + 4 बटे 2, इसको बराबर ले लो -3 का। अरे बात समझ में, जैसे इस शुरुआत वाला इसके बराबर ले लिए, और सेकंड वाला जो है इसके बराबर ले लिए।
क्रॉस गुना कर देंगे इसको इससे, तो x प्लस 1 हो जाएगा, 2 को कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 4, x का वैल्यू हो जाएगा 4, ये उधर जाके घट जाएगा -1, तो x कितना हो गया 3। इधर करते हैं इसको, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो y प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 को 2 से कर दिए तो 6, -3 से करेंगे। अब ये उधर ले जाओ तो y का वैल्यू हो गया 6, ये हो जाएगा इधर तो -6 और फिर से ये -4, प्लस है इस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, y हो गया -10। x और y का निकालना था, निर्देशांक बताना है, तो a का निर्देशांक क्या हो गया, a का निर्देशांक हो गया, a का निर्देशांक हो गया 3 और -10, यही होगा क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए और बी क्रमशः -2 और फिर -2 और बी जो दिया हुआ है वो 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक निकालिए ताकि AP 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर के जो कह रहा है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है कि A एक बिंदु है और B एक बिंदु है जो -2 और फिर -2 और B जो दिया है वो 2 और -4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है जो इसका जो क्या बोलते हैं इसको, अनुपात जो है वो अनुपात 3/7 है। 3/7 का अर्थ क्या है, AP बराबर है 3/7 AB। 3/7 का अर्थ है कि ये 3 भाग में है, यहां तक, ये यहां से यहां तक और फिर ये यहां से यहां तक पूरा 7 है। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये 3 है और ये पूरा 7 है, अगर ये 3 है और पूरे 7 है तो ये कितना होगा, 4 होगा, तो ये 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यही कुल मिलाकर के कह रहा है कि ये अनुपात है 3:4। इसको हम हटा देते हैं ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाए। ये 7 जो लिखा हुआ है ये 3:4 में है। ऐसे भी टोटल जो होता है वो नीचे होता है। बात समझ आ रही है। ये पूरा ने दिया हुआ है 7, तो इतना 3 है तो इतना 4 है ना होगा, यह 7 ले लेंगे, ये 7 ले लेंगे तो खेले गड़बड़ा जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये M1 है, ये M2 है, ये X1 है, ये Y1 है और ये X2 है, ये Y2 है, सब दिया हुआ है। मध्य इसको सूत्र लगा दो, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र से सब इसको फाइंड कर सकते हैं। विभाजन सूत्र लगाइए। तो इसको करके आना है घर से तुम लोग को, ठीक है। ये 8 नंबर का जो सवाल है इसको कर लेना घर से, हो सकेगा तो कल करा देंगे, नहीं बना तो बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं।